Hello everyone, my name is Anurag Pathak and once again welcome to my YouTube channel Commerce School। आज हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये एनपीओ चैप्टर का टीएस अग्रवाल की बुक का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको कैसे हम अटेम्प्ट कर पाएंगे। मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि आप सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या तो फॉर द ईयर एंडेड अप्रोच से या फिर एज एट 31 मार्च अप्रोच से। इसके बारे में मैंने डिटेल में बात की है, वो वीडियो लेक्चर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप जरा सा भी कंफ्यूज हैं और आपने वो 5 आइटम्स का फॉर्मेट लर्न किया हुआ है विदाउट नोइंग दीज टू कॉन्सेप्ट्स, तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। जरा सा भी क्वेश्चन में ट्विस्ट आया तो आपसे वो क्वेश्चन नहीं होगा। तो सबसे पहले अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि सब्सक्रिप्शन को कैसे कैलकुलेट करें, तो वो मेरा वीडियो लेक्चर देख लें। वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके उसको पहले देखें, उसके बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। हालांकि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप ये देख सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से आपको सॉल्व करके बताऊंगा। रेदर 3 मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, फॉर द ईयर एंडेड अप्रोच, एज एट 31 मार्च अप्रोच और सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाकर भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ये तीनों मेथड्स को हम यहां पर अटेम्प्ट करेंगे और देखते हैं कैसे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। ओके, इसके लिए मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। एक साइड हम करेंगे ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच और दूसरी साइड 31 मार्च अप्रोच। सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन सीट ड्यूरिंग द ईयर। ओके, वन सेकेंड, लेट मी रब इट। इसको मुझे लिखना है ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच। यहाँ मैं जो मेथड यूज करूंगा वो ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच का होगा और एज एट 31 मार्च अप्रोच। ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच में आपने क्या करना है, सबसे पहले आप जितना आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर को लिख देना है और इसका जो अमाउंट है आपको दिया होगा, जैसे यहाँ दिया हुआ है 35,400, इसको यहाँ लिख लें। अब हम करेंगे आउटस्टैंडिंग की ट्रीटमेंट, इस साल का आउटस्टैंडिंग और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर। ये अब यहाँ आपको आउटस्टैंडिंग जो लेना है वो ड्यूरिंग द ईयर का लेना है। एज एट 31 मार्च का डाटा नहीं लेना है, ड्यूरिंग द ईयर का लेना है। तो यहाँ देखते हैं इस साल का आउटस्टैंडिंग हमें कहाँ पे दिया हुआ, ये दिया हुआ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड। जब आप ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको जो आउटस्टैंडिंग लेनी है करंट ईयर की और प्रीवियस ईयर की, वो आपको ड्यूरिंग द ईयर की लेनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर 2020 चल रहा है तो एक्चुअल में 2020 की ही आउटस्टैंडिंग कितनी है उसको यहां पर आपको लेना है। जब आप लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग लेंगे, आपको उसमें ये ध्यान रखना है कि लास्ट ईयर जितना आउटस्टैंडिंग था उसमें से आपको जितना मिला है उतना ही लेना है। ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच और फॉर द ईयर एंडेड और एट द एंड, तीनों कॉन्सेप्ट सेम है। फॉर द ईयर एंडेड, ड्यूरिंग द ईयर और एट द एंड, तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं इनका मीनिंग सेम होता है। तो सबसे पहले हमें यहां पर देखना है करंट ईयर का फॉर द ईयर एंडेड के अकॉर्डिंग, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड के अकॉर्डिंग आउटस्टैंडिंग कितना है। सबसे जो डी पॉइंट है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इज 400। ये जो 400 है केवल और केवल ओनली एंड ओनली 2020 का आउटस्टैंडिंग है, 1920 का आउटस्टैंडिंग है, तो आपको इसको ले लेना है। 400 हम यहां पर प्लस करेंगे और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, तो आप जब ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच करते हैं तो लास्ट ईयर जितना आउटस्टैंडिंग था उसमें से आपको जितना मिला है उतना लेना है। कितना मिला है हमें, 400। 400 आपको यहां पर लेस करना है। और एडवांस में मैंने आपको बताया, एडवांस में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। पिछले साल जो एडवांस आपको मिला है उसको प्लस करना है और इस साल जो आपको एडवांस मिला है उसको माइनस करना है। एडवांस
प्रीवियस ईयर और एडवांस करंट ईयर। तो लास्ट ईयर आपको जो एडवांस मिला है वो कहां पर है देख लेते हैं। हाँ 1100 ये प्लस हो जाएगा और इस साल जो आपको एडवांस मिला हुआ है वो यहाँ लिखा हुआ है। एक तो आपको 1200 एडवांस मिला है 21 का और 300 एडवांस मिला है 2022 का। तो 1200 और 300 दोनों को आप प्लस कर लेंगे 1500। ओके जी, ये तो नील हो गया। यहां पर 400 लेस आ रहा है, 400 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 35,000 रुपए। ये हो गया ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच से। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को एज एट 31 मार्च अप्रोच से कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपने क्या करना है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर को यहां पे लिखें, जितना आपको टोटल मिला है 35,400। अब यहां पर जो आप आउटस्टैंडिंग लेंगे वो एज एट वाली लेंगे, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की एज एट 31 मार्च। आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2020 कितना था वो आपको देखना है। लेकिन यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ है वो ओनली करंट ईयर का दिया हुआ है, 400 ओनली इस साल का आउटस्टैंडिंग है। तो जब हम एज एट 31 मार्च का डाटा निकालते हैं तो उसमें इस साल का आउटस्टैंडिंग प्लस पिछले साल का आउटस्टैंडिंग और प्लस पिछले साल का आउटस्टैंडिंग हमें लेना होता है 400। अब आपने क्या करना है, ये देखना है कि लास्ट ईयर कितना और आने से रह गया। तो 500 आउटस्टैंडिंग था, उसमें से आया कितना 400, तो 100 अभी भी स्टिल आउटस्टैंडिंग, तो 100 उसमें प्लस करना पड़ेगा। तो ये अमाउंट आ गया 500। अब आपको लेना है, जब आप पिछले साल का आउटस्टैंडिंग लेंगे तो उसमें लेना है कि एग्जैक्टली कितना आउटस्टैंडिंग था वहां पर। तो कितना आउटस्टैंडिंग था 500, यहाँ पर 500 अमाउंट लेना है, ये लेस हो जाएगा तो ये नील हो गया। और एडवांस तो आपको सेम ही लेना होता है, इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। 1100 और 1500 सेम चलेगा और यहाँ पर भी अमाउंट आ गया हमारा 400 नेगेटिव और आंसर आ गया 35,000। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना। सब्सक्रिप्शन अकाउंट से जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में जो भी डाटा आएगा वो एज एट 31 मार्च का आएगा। कौन सा डाटा आएगा जी, एज एट 31 मार्च, एज एट 31 मार्च का डाटा आप यहाँ पे लिखेंगे। टॉप पे मैं लिख देता हूँ सब्सक्रिप्शन अकाउंट और यहां पर आपको डाटा लिखना है इधर बाय एडवांस बिगनिंग टू आउटस्टैंडिंग बिगनिंग बाय बैंक अकाउंट, जितना आपको अमाउंट मिला है यहां आउटस्टैंडिंग एंड और टू एडवांस एंड। और ये जो आएगी हमारी बैलेंसिंग फिगर आएगी, ये जो अमाउंट आएगा ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, यही अमाउंट हमें निकालना है। अब देख लेते हैं, सारा की सारा डाटा हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। कितना मिला था आपको 35,400, 35,400। और जो डाटा आपको लिखना है कौन सा लिखना है, एज एट वाला लिखना है। तो एज एट वाला सारा डाटा हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। ये देखें आप, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 500 और 500 दोनों अमाउंट सेम है। तो आप क्या करें, 500 यहाँ लिखा, 500 यहाँ लिखा। और एडवांस देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर का एडवांस 1100 और सॉरी 1100 और करंट ईयर का एडवांस 1500। करेक्ट है। ओके टोटल कर लें, 500 से 500 गया, इधर 400 है और इधर 400 नील हो जाएगा, 35,000 आपका आंसर आ गया। दीज आर द सॉल्यूशंस। और जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट में भी डाटा एज एड का आएगा। तो लास्ट ईयर का जो एज एड का डाटा है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट में इस साल का जो एज एड 31 मार्च का डाटा है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, अगर आपकी सब्सक्रिप्शन कमांड नहीं है, उसका वीडियो लेक्चर मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, उसको विदाउट एनी स्किप आप उसको देखें। आपकी 100% सब्सक्रिप्शन में कमांड बन जाएगी, आपको महारत हो जाएगी सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट करने में। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।